दोस्तों थंबनेल से ही आपको पता चला होगा ये वीडियो किसके बारे में है। एक्चुअली यहाँ पे जो रिसेंटली स्टॉक एक्सटेंट का रिजल्ट आया है तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स वो हैं जो ऑलरेडी वीएलडब्ल्यू में सिलेक्ट हुए हैं। तो अब वीडियो का क्या पर्पज़ है, तो वीडियो का यही पर्पज़ है कि जो आपका कट ऑफ है ये स्टॉक एक्सटेंट का, ये आपका नीचे आएगा क्योंकि करंटली ये 92 के अराउंड है। तो जितनी इसमें सीटेज है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ जो कट ऑफ आपका आने वाला है वो कहाँ तक आने वाला है, यानी कितने रैंक्स तक आपका कट ऑफ आ सकता है, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ जितने सारे यहाँ पे वीएलडब्ल्यू एस्पेरेंट्स हैं, तो इन केस अगर इन्होंने स्विच किया है स्टॉक एक्सटेंट में, क्योंकि बहुत सारे वो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको लग रहा है कि हम इस स्टॉक एक्सटेंट में ही ज्वाइन कर लेंगे, लिहाजा अगर इस सूरत में आपका वेटिंग लिस्ट रेस्टोर हो गया तो आपके भी यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं, उसका भी कट ऑफ नीचे आएगा। तो डेफिनेटली वेटिंग जो लिस्ट है, तो अगर ये रेस्टोर हो गया तो आप लोगों के लिए एक बढ़िया न्यूज़ है। तो होना भी चाहिए ये वेटिंग लिस्ट रेस्टोर, क्योंकि इससे तो बहुत सारे वो भी कैंडिडेट्स होंगे। तो लगभग यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, वो एक वन बाय वन मैंने यहाँ पे लाइव प्रूफ आपके सामने मैं शेयर कर दूँगा। तो जितने इसमें कैंडिडेट्स आए हैं जो वीएलडब्ल्यू में उनकी ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, तो अब उनकी ऑलरेडी वीएलडब्ल्यू में डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, तो वहाँ पे आपके चांसेस तब बन रहे हैं वीएलडब्ल्यू में, अगर अगर वो वहाँ पे आपका वेटिंग लिस्ट रेस्टोर हो जाए, क्योंकि वो अगर स्विच कर लेंगे वहाँ से स्टॉक एक्सटेंट में, तब जाके आपका कट ऑफ नीचे है। अदरवाइज़ अगर इसमें आपका वेटिंग लिस्ट रेस्टोर नहीं हुआ तो देन ये तो यहाँ पे आई मीन इट इज़ इमेटीरियल टू से अबाउट कि आपका कट ऑफ नीचे आएगा उसमें। तो ये एक चीज़ है। तो स्टॉक एक्सटेंट वालों में तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अगर उन्होंने वीएलडब्ल्यू में ही ज्वाइन किया तो आपका जो कट ऑफ डेफिनेटली नीचे आएगा, तो बहुत नीचे आएगा इनफैक्ट। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी सिलेक्ट हुए हैं। तो ये मैंने सिर्फ वीएलडब्ल्यू देखा है, तो इन केस में भी इसमें तो कुछ कैंडिडेट्स जेकेपीएसआई में भी सिलेक्ट हुए होंगे, या ऑलरेडी कुछ लोग जॉब भी कर रहे होंगे मे बी, तो ये भी चांसेस बन रहे हैं। अब हम यहाँ पे वन बाय वन सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, देन लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। तो अब यहाँ पे हम अगर बात कर लेंगे, पहले ये आपका रिजल्ट जो रिसेंटली आ गया स्टॉक एक्सटेंट में, तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो कट ऑफ में वो वीडियो आपको अवेलेबल होगा, तो आपने भी देखा होगा शायद। तो उसमें मैंने 92 अराउंड ही कट ऑफ प्रेडिक्ट किया। हाल तो बहुत सारे वो भी एस्पायरेंट्स थे जो बता रहे थे कि हमारा उसमें तो टॉपर 85 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसमें कट ऑफ ज़्यादा नहीं, उनका कहना था कि 85 इसमें कट ऑफ नहीं हो सकता है, इससे नीचे ही आएगा। मगर उसमें मैंने यही बताया कि 92 मैंने अपना कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था 92, बट वही हुआ है, आपने भी देखा होगा। तो वीडियो अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो उसको। तो अब हाल ही में इसका ये जो आपका स्टॉक एक्सटेंट है इसका रिजल्ट आया है। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, आई मीन लगभग यहाँ पे 50% कैंडिडेट्स है जो ऑलरेडी वीएलडब्ल्यू में सिलेक्ट हुए हैं। तो एनेक्चर ए में यहाँ पे दिया गया है आपके सामने ये लिस्ट है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स है, यानी राशिद इम्तियाज़ आपका टॉपर है, प्रियांशु गुप्ता है, आकिब जावेद है, कृतिक मनीक है, यहाँ पे दुष्यंत है, मोहम्मद आसिफ, ये कुछ कैंडिडेट्स है यहाँ पे। तो कुल मिला के पहले ये यहाँ पे आपको वैकेंसी के बारे में पता होना चाहिए कि स्टॉक एक्सटेंट में कितनी वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज का यहाँ पे आपके सामने ये टेबल है, तो वैकेंसीज है, तो ये यहाँ पे दिया गया है वैकेंसीज क्या है इसमें। पहले देखो जम्मू वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने सारा कुछ रखा है। जम्मू में कितने पोस्ट है, 2 है, तो मे भी इसमें गलती अगर हुई होगी तो सॉरी फॉर दैट। तो मैंने पूरा यहाँ पे देख लिया, ये जो नोटिफिकेशन थी तो इसमें मैंने पूरा सर्च किया, तो मुझे ये लग रहा है कि इतनी ही पोस्ट है। तो अगर आपको लग रहा है कि उसमें कम ज़्यादा है तो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे सारा ओपन मेरिट में कितने पोस्ट है ये भी यहाँ पे मैंने रखा है। तो ओपन मेरिट में यहाँ पे कुल मिला के 64 पोस्ट है, टोटल 117 पोस्ट है इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट में कुल मिला के। तो कुछ ही कैटेगरीज में यहाँ पे ये जो वैकेंसीज है तो ये यहाँ पे दिया गया है। अब ये 64 ओपन मेरिट में है, तो कुल मिला के इसमें तो आपकी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी होगी, तो मे बी इसमें तो 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होगी, तो दैट इज़ अराउंड आपको यहाँ पे लगभग 5-6 सीटें आपको यहाँ पे रिजर्व रखनी होंगी। तो कुल मिला के 60 ही पोस्ट लगभग है यहाँ पे। तो हम 60 में ही रखेंगे, यहाँ पे टोटल 60 का ही होगा लगभग। तो अगर आप 10% निकालोगे यहाँ पे 100 का, तो 10 आएगा, तो उसका 50 का आपका 5 ही आएगा। तो कुल मिला के 6 सीटें लगभग यहाँ पे आपको कम होंगे। दोस्तों ये कुछ यहाँ पे वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखेंगे कि जितने भी यहाँ पे टॉप 60 जिनकी रैंक 60 तक जिनकी रैंक है, तो जितने भी यहाँ पे 60 तक रैंक है, तो हम वो देखेंगे वीएलडब्ल्यू में कौन कौन सा वो सिलेक्ट हो गया है। मे बी यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अगर ये लोग डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर लेंगे तो इसमें आपका नंबर आ सकता है, अगर आपका उसके बाद नंबर है। मे बी आपका नंबर अगर आपकी रैंक 70-80 तक है तो आपका यहाँ पे नंबर आ सकता है। तो अब इन पर डिपेंड है कि जो एस्पिरेंट सेलेक्ट हुए वीएलडब्ल्यू में, अगर उन्होंने वहाँ पे चूज़ किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, तो देन आपके चांसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पे जितने सारे कैंडिडेट्स हैं तो ये मैंने आपके सामने रखे हैं। तो पहला जो कैंडिडेट है ये आपका पता ही होगा, तो राशिद ने यहाँ पे भी टॉप किया, तो यहाँ पे भी इसके अच्छे पॉइंट्स है, 98 पॉइंट्स है, ओपन मेरिट में है। तो ये शुपैया का है दोस्तों, इसके 98 पॉइंट्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे नाम है ये आपका है मुनीक शर्मा, तो इसके भी अच्छे पॉइंट्स थे, 90 पॉइंट्स थे, ये आपका जम्मू की है। तो उसके बाद वन मोर जो कैंडिडेट है ये आपका यहाँ पे दोस्तों ये दुष्यंत जमवाल है, दुष्यंत जमवाल, इसके भी यहाँ पे वीएलडब्ल्यू में 93 पॉइंट्स थे, तो ये भी जम्मू का ही है। अब उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद आसिफ भट्ट है, मोहम्मद आसिफ भट्ट के भी यहाँ पे 88 पॉइंट्स है, ओपन मेरिट से है, ये आपका सफ़ापुर से है।
अब वन मोर जो कैंडिडेट आपका यहाँ पे है, या ये है आपका शाकिर गनी भट्ट, इसके भी 96 पॉइंट VLW में है, तो ये आपका कुलगाम का है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वन मोर जो कैंडिडेट है, तो ये आपका यहाँ पे है आसिफ यूसुफ है, आसिफ यूसुफ इसका नाम है, तो इसके 91 पॉइंट VLW में है, तो ये आपका शुपैया का ही है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट नाम है हमारे सामने, तो ये आपका उमर गुलजार भट्ट है। उमर गुलजार के भी यहाँ पे 90 पॉइंट्स है VLW में, ये आपका यारीपुरा से है। तो आकाश, यहाँ पे आकाश के भी अच्छे पॉइंट्स बन रहे थे, यहाँ पे 88.25, ये भी VLW में इनका फाइनल आ गया है, डिस्ट्रिक्ट भी उनका एलोकेट हो गया है, ये भी जम्मू का ही है। अब यहाँ पे दिलीप सिंह है, दिलीप सिंह के भी यहाँ पे देख लीजिए आप कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, तो ये SC कैटेगरी से है, तो इसके भी यहाँ पे दोड़ा से है, तो ये भी ऑलरेडी VLW में सिलेक्ट हो गया है। दोस्तों इसके बाद है नवदीप यहाँ पे है, तो नवदीप के भी यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है VLW में, 94 पॉइंट्स है, इसके भी उधमपुर का है। तो अब यहाँ पे वसीम अहमद कुछे हैं, तो इसके भी अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं, 92 पॉइंट्स ओपन मेरिट में सिलेक्ट हो गया, सफ़ापुर से है गांधरबल, तो ये भी VLW में सिलेक्ट हो गया। मुजम्मिल यहाँ पे एक नाम है हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज में आया है, तो मुजम्मिल हुसैन गनाई, तो 90 पॉइंट्स हैं, VLW में सिलेक्ट हो गया ये। तो वन मोर जो नाम यहाँ पे आया है, जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में भी सिलेक्ट हो गया, तो इसकी मुश्ताक अहमद डार है, 89 पॉइंट है, 89.75 है ये, तो ये भी अनंतनाग का है, बिजबिहारा का है। और एक नाम है यहाँ पे, कुल मिला के यहाँ पे आमिर हुसैन रथुर हैं, ये भी एक नाम है यहाँ पे, ये ऑलरेडी VLW में सिलेक्ट हो गया, 92 पॉइंट्स हैं, तो अनंतनाग का है, तो ऑलरेडी इसमें भी हो गया, अब स्टॉक एक्सचेंज में भी ये सिलेक्ट हो गया। और एक नाम यहाँ पे है दोस्तों, ये आमिर अहमद मलिक है, तो ये यहाँ पे 88.75 है, तो ऑलरेडी करालपुरा का है ये, तो इसकी भी सिलेक्शन हो गई ऑलरेडी JKSSB VLW में। गौहर हुसैन वानी, ये स्टॉक एक्सचेंज में भी सिलेक्ट हो गया, तो VLW में इसकी सिलेक्शन ऑलरेडी हो गई, तो इसके 91 पॉइंट्स थे, ये भी सिलेक्ट हो गया। इरशाद अब्दुल्ला यहाँ पे है, तो ये VLW में इसकी डॉक्यूमेंटेशन फाइनल सिलेक्शन हो गई है, 92.525, तो ये इसका भी यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे सिकंदर पाल हैं, तो इसकी भी सिलेक्शन होगी 85 पॉइंट, तो ये इसका भी ऑलरेडी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगी, डिस्ट्रिक्ट भी इसका अलॉट हो गया है। माजिद नज़ीर की भी सिलेक्शन हो गई है, तो 86 पॉइंट, ये इसकी भी सिलेक्शन ऑलरेडी हो गई है। आबिद यहाँ पे अयूब है, इसकी भी सिलेक्शन हो गई है, VLW में 90 पॉइंट पे इसकी भी सिलेक्शन हो गई है। अब और एक नाम यहाँ पे है दोस्तों, ये आपका अरुण कुमार है, ये भी VLW में सिलेक्ट हो गया है, VLW लिस्ट से ही मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, तो इसकी भी सिलेक्शन हो गई है। नज़ीर अहमद वानी, ये और साहिल के, ये दोनों नाम यहाँ पे दिख रहे हो आगे, ऑलरेडी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन VLW में की है, तो सिलेक्शन भी हो गई, 91 पॉइंट्स हैं दोनों के, तो ये सिलेक्ट हो गए। अब इसमें भी ये सिलेक्ट JKSSB स्टॉक एक्सचेंज में भी सिलेक्ट हो गई है। ये यहाँ पे ऋतुविक झा है, इसकी भी 92.25 पॉइंट्स हैं, ऑलरेडी सिलेक्ट हो गई है, काटरा से है, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट एलोकेट हो गया है VLW में। आशिक हुसैन यहाँ पे है वगे, इसकी भी सिलेक्शन हो गई है, तो VLW में इसकी भी सिलेक्शन हो गई। अब JKSSB स्टॉक एक्सचेंज में इसके 88 पॉइंट्स थे। अभिषेक शर्मा और एक नाम यहाँ पे है, और ये भी सिलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे भी ये सिलेक्ट हो गया JKSSB स्टॉक एक्सचेंज, 97 पॉइंट है, इसकी अच्छा स्कोर था ऑलरेडी। तो अखिल कोटवाल है यहाँ पे, तो इसकी भी सिलेक्शन VLW में हो गई है, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ से ही लिया ये स्क्रीनशॉट, तो इसकी भी 88.25 है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अमनदीप, यहाँ पे अमनदीप सिंह की भी सिलेक्शन हो गई है, ये भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, तो ऑलरेडी इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी हो गई, अब इसमें भी ये सिलेक्ट हो गया है। नीतीश शर्मा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, इसके भी VLW में 92 पॉइंट्स थे, तो ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, अब इसमें भी इसका नाम आ गया। शाकिर गनी भट्ट का यहाँ पे नाम आया है, तो इसकी भी सिलेक्शन होगी VLW में, तो अब इसका इसमें इसके 96 अच्छे पॉइंट्स बन रहे थे, इसमें भी इसने अच्छा स्कोर लाया है। तो दोस्तों विनीत पाल यहाँ पे लास्ट नाम है, तो इसकी भी सिलेक्शन हो गई है, 100 पॉइंट्स थे इसके, तो अच्छे खासे पॉइंट्स थे, यहाँ पे भी इसकी सिलेक्शन हो गई है, तो ये जम्मू का ही है। तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि जितने इसमें कैंडिडेट्स आए हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनकी ऑलरेडी VLW में सिलेक्शन हो गई है, तो दैट मीन्स ये तो दोनों सिलेक्शन लिस्ट जो है ये फेयर है, तो इसका मतलब ये भी हुआ है। साथ ही साथ अगर इनसे आपको कॉन्टैक्ट हो जाएगा, जितने भी इसके नीचे स्टॉक एक्सचेंज में आ रहे हैं, तो मे भी अगर ये मान जाएंगे कि इसमें अगर ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर लेंगे, तो आपका नाम आ जाएगा। कुल मिला के लगभग यहाँ पे 30 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 60 कैंडिडेट्स में से 30 कैंडिडेट्स VLW में ऑलरेडी उनकी सिलेक्शन हो गई है, कोई सिटी आने की कोई चांसेस नहीं है, अब उनकी बस ज्वाइनिंग होगी कुछ टाइम के बाद ही, तो मे बी 30 सीट्स, तो दैट मीन्स अगर आपकी स्टॉक एक्सचेंज में रैंक होगी 90 तक, तो दैट मीन्स आपका भी यहाँ पे नंबर आ सकता है, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।